वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एनपीएस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वो एनपीएस में आते हैं क्योंकि ओल्ड पेंशन जो है उनको लागू नहीं है दोस्तों। तो एनपीएस के हिसाब से आपके बेसिक प्लस डीए में से कितना पैसा आपका कटता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10% शेयरिंग जो है आपका होता है दोस्तों, और 14% जो शेयरिंग होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो इस तरीके से 24% जो है आपके पेमेंट में से पैसा जो है आपके एनपीएस खाते में जमा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिक प्लस 53% डीए के हिसाब से आपका अमाउंट कितना कटता है, ये क्लियरिफिकेशन जो है दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके पास में है, जिस तरीके से आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सही फॉर्मूला किस तरीके से रहने वाला है। आप लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन इस तरीके से करना है कि डीए जो है महाराष्ट्र में अभी 53 है और केंद्र में 55 हो चुका है दोस्तों, 55% हो चुका है। तो देखिए आपका बेसिक प्लस डीए, मतलब आपका जो भी बेसिक है प्लस डीए है, ये इसको लेकर ही जो है आपका 10% जो है पेमेंट में से एनपीएस में कट होकर जमा होता है। साथ ही साथ बेसिक प्लस डीए 10% और बेसिक प्लस डीए 14% ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल एनपीएस में जो है एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट इनका जो है योगदान होता है दोस्तों, इस तरीके से 24% योगदान होता है दोनों का मिलाकर। अब आगे आप देखेंगे जिस तरीके से हमने कुछ बेसिक और उसमें कटने वाला अमाउंट कितना है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हम लेकर आए। खास करके शिक्षण सेवक खत्म होने के बाद, अभी अंशतः अनुदानित शिक्षकों को फिलहाल ये लागू नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। तो देखिए शिक्षण सेवक जिसका खत्म होता है, हमने इसके पहले आपको बताया, खास करके बीएड टीचर का, तो उनका जो बेसिक होता है 38,600 होता है। और अगर 53% डीए के हिसाब से आप इनका डीए देखेंगे 53%, तो वो होता है टोटल 20,458। इस तरीके से इनका जो फुल पेमेंट बनता है यहाँ पर वो बनता है 59,058 रुपीज मतलब 59,058 रुपये आपका जो है टोटल पेमेंट बनता है। अगर आपका बेसिक जो है 38,600 है तो देखिए आपका बेसिक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डीएड वालों का बेसिक कम होता है और जूनियर कॉलेज के शिक्षकों का बेसिक जो है वो ज्यादा होता है। अगर आपका बेसिक इसमें नहीं है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं कि आपके एनपीएस में कितना पैसा आपके पेमेंट से कट होता है और कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट डालता है, हम आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आपका जो अमाउंट कट होता है आपके 59,058 रुपये में से, तो देखिए इसमें आपका टीए और एचआरए 10% नहीं होता है, उसमें से पैसा नहीं कटता है। ये बात आप समझ लेंगे क्योंकि चार चीजों को मिलाकर आपका पेमेंट बनता है। सबसे पहली बात बेसिक, डीए 53%, एचआरए और टीए, इन चार चीजों को मिलाकर आपका जो है पेमेंट बनाया जाता है। तो इसमें एचआरए और आपका जो टीए है 1,350 रुपये, वो उसमें से पैसा नहीं कटता है। तो इस तरीके से आपके अमाउंट, आपका जो पैसा है वो 5,906 रुपये जो है 10% के हिसाब से आपका अमाउंट कट होता है। उसके बाद शासन इसमें कितना पैसा डालता है, तो देखिए 8,268 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किया जाता है, मतलब 14% के हिसाब से। अब 14% कौन सा है, ये आपके बेसिक और डीए का 14% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट डालता है इसमें 8,268 रुपये। और टोटल आपके जो अमाउंट में से पैसा कट होता है, आपका जो जमा पैसा होता है वो होता है 14,174 रुपये। इसमें 10% पैसा आपका होता है, मतलब 6,000 के करीब जो है आपका पैसा हो गया, और 8,000 के करीब जो है शासन इसमें ऐड करता है। तो इस तरीके से 14,174 रुपये पेमेंट आपका जमा होता है अगर आपका बेसिक जो है वो 38,000 है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम और एक यहाँ पर देख लेंगे, अगर आपका बेसिक जो है 43,500 है, ठीक है, 43,500 आपका बेसिक है, तो आपका 53% डीए के हिसाब से अमाउंट हो जाता है 23,055 रुपए। यानी आपका डीए प्लस बेसिक कितना होगा, 66,555 रुपए, इतना आपका डीए प्लस बेसिक बनता है। इसमें एचआरए और टीए नहीं आता है, मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं। और साथ ही साथ आपका 10% शेयरिंग कितना होगा, इसमें से 6,656 रुपए आपका 10% शेयरिंग होगा, और शासन इसमें अपना योगदान देगा 9,318 रुपए 14% के हिसाब से। तो इस तरीके से 15,974 रुपए आपके पेमेंट में से टोटल जमा होता है अगर आपका बेसिक जो है वो 43,500 है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, हमने 38,600 से लेकर करीब करीब यहाँ पर देखिए आप 53,500 तक जो है बेसिक ऐड किए हैं, इसके पहले और इसके बाद के बाकी। अगर आप उसमें आते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपका समझो वरिष्ठ श्रेणी के बाद का जो बेसिक हो जाता है, 12 साल की सर्विस होने के बाद वो बेसिक हो जाता है आपका करीब करीब 53,500 रुपये।
ठीक है। तो 53,500 अगर आपका बेसिक है तो इसका डीए का अमाउंट आपका हो जाएगा 28,255 रुपए। ओके, अब 28 और आपका जो बेसिक प्लस डीए जो हो जाता है एचआरए और टीए छोड़कर 81,755 रुपए इस तरीके से आपका बेसिक प्लस डीए 53% के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाता है। अब इसमें से 10% शेयरिंग अगर आपकी देखोगे तो आपका जो अमाउंट कट रहा है आपके पगार से वो 8,176 रुपए कटता है दोस्तों, और 14% के हिसाब से शासन अपनी तरफ से 11,446 रुपए जो है योगदान में डालता है। इस तरीके से आपका जो टोटल अमाउंट जमा होता है दोस्तों एनपीएस में वो होता है 19,622 रुपए। तो इस तरीके से एनपीएस का कैलकुलेशन होता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि आपका बेसिक प्लस डीए 53% के हिसाब से 10% आपके पगार में से कटता है और 14% जो है शेयरिंग इसमें दोस्तों वो शासन की होती है, गवर्नमेंट की होती है। इस तरीके से आपका टोटल जो पैसा होता है वो बेसिक प्लस डीए के हिसाब से 24% के हिसाब से आपके एनपीएस में जमा होता है। इस तरीके से आपका एनपीएस के बारे में आपको यहाँ पर दोस्तों जो है नॉलेज दिया गया है। अब इसके बाद के जो बेसिक है या इसके पहले की जो बेसिक है दोस्तों ये लिस्ट में अगर नहीं है तो आप हमें पूछ सकते हैं कॉमेंट करके कि सर हमारा कितना पैसा कटता है। फिलहाल यहाँ पर जो भी हमने कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस अगर आपकी होती है बीएड शिक्षक की तो उनका बेसिक है पूरा का पूरा वरिष्ठ श्रेणी तक कि आपका बेसिक कितना है और आपका एनपीएस में अमाउंट कितना कटता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।